हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? ऑल क्लियर, ओके। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं सभी? पढ़ाई की आपने? 2-3 दिनों से कुछ दिया हुआ है पढ़ने के लिए? नमस्ते। पढ़ा आपने? गुड इवनिंग। अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सा फीवर है, मीन्स कल से तो ठीक है वैसे, बट है फीवर अभी। पढ़ रहे हैं? गुड, वेरी गुड। अंकिता, गुड इवनिंग। आज तो आप जल्दी आ गई, क्या बात है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे नागवती वियोग खंड। हाँ जी। कुछ पूछना था मेघा, बोलो। थैंक यू। यहाँ से पढ़ना था हमने, है ना? मेघा, क्या पूछना था आपको? पूछो। पेपर 1 की बुक आप दे रहे हैं 399 में, वो बुक ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छी है। मतलब अच्छा है उसका, वो रिव्यूज एंड रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है, और मैंने सुना भी है, मैंने खुद पढ़ी तो नहीं है। सुना है मैंने, और कि वो अच्छी बुक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो दोनों लैंग्वेजेस में है। तो आप उसको ले सकते हैं, है ना? खरीद सकते हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। होली का ऑफर चल रहा है अभी। बहुत ही कम दामों में कोर्सेज मिल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, जिसने भी करना है। और हाँ, मंगवा लेनी चाहिए। अ, जो होली के ऑफर चल रहे हैं ना, अगर आपकी कोई जानकारी में है, जिसने आपके कांटेक्ट में कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने कोर्स लेना है, तो सस्ते दामों में दोनों पेपर मिल रहे हैं, प्लस बुक भी आपको फ्री मिल रही है ना? 1700 कुछ में शायद है, और बुक भी आपको उसके साथ मिल रही है। तो इसके साथ आपको बुक भी मिलेगी, और जिसने ऐसी बुक लेनी है वो ऐसे भी बाय कर सकता है। ठीक है। तो हम देख रहे थे नागमती वियोग खंड। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम सूरदास पे चलेंगे। और कल मैंने 2 पीडीएफ भेजी थी, किसी ने देखी? कल की क्लास में नहीं, सॉरी, टेलीग्राम पे मैंने 2 पीडीएफ भेजी है, किसी ने देखी है? एक तो थी सूरदास का भ्रमर गीत सार, और दूसरी कौन सी थी?
शायद उत्तरकांड है उसमें, है ना? तुलसीदास का उत्तरकांड देखी थी, तो वो पढ़ने के लिए वहां पर दी हुई है, ठीक है? दोनों चीजें मीन्स क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा करवा दूं। पूरी नहीं पढ़ पाई बुक। कौन सी बुक? शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कौन सी बुक पूरी नहीं पढ़ पाए आप? उत्तरकांड और भ्रमर गीत सार दोनों आपको दिए हुए हैं, उधर पीडीएफ दी हुई है टेलीग्राम पे, तो देख लेना, उसको पढ़ लेना, ठीक है? पूरा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चीज आपको एक लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ाऊं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में इतना पॉसिबल होता भी नहीं है। तो आपको खुद से वो ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है ना? खुद से आपको पढ़ना है। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। टेलीग्राम में भेजी? अच्छा, वो पीडीएफ है ना, आपने बुक कहा तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, पूरी नहीं पढ़ पाए, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में उसको खत्म करो। वो बहुत सारे पेजेस हैं उसमें, 300-400 पेजेस हैं एक पीडीएफ में, तो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा। कैसी हो मैम? थोड़ा सा फीवर है शीला, अभी वैसे ठीक हूँ, कल से काफी ठीक हूँ। कल काफी ज्यादा हालत खराब थी, बट आज थोड़ा सा ठीक है और दवाई भी ली है। तो पीडीएफ पढ़ लेना, जो जो आपको कहा जाता है पढ़ने के लिए, खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पढ़ना है वो, है ना? जितना भी पृथ्वीराज रासो है, और जो मैंने आपको दिया पदावली है, कबीर के दोहे हैं, साखियां हैं कबीर की, है ना? वो सब मैंने आपको दिया हुआ है। अमीर खुसरो के भी कुछ पहेलियां मुकरियां हैं, वो आपको खुद से पढ़नी है ना? गुड इवनिंग। तो वो सब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं, अपने टेंशन के मुताबिक आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका आपने एग्जाम देने जाना है ना? तो उसको हल्के में मत लें कि आप ठीक है मैम ने पीडीएफ दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है रख लेंगे, कोई नहीं देख लेंगे, है ना? ऐसा नहीं। मैं शिमला में ही हूँ, शिमला में ही हूँ, बट आप अपने घर पे नहीं हूँ, कहीं और हूँ। आज मेरी शक्ल भी चेंज आ रही है ना, मतलब थोड़ा रेड रेड सा दिख रहा है, क्योंकि लाइट की थोड़ी यहाँ पर। मैम कहाँ गए? मैम इधर ही है, कहीं नहीं गए। जाने वाली हूँ थोड़े दिन में पंजाब। पंजाब से है कोई हमारी क्लास में? कोई भी नहीं है ना? चलो, यहां से हम पढ़ रहे थे, कल मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा था। पीयू वियोग अस बाउर जीव पपीहा नीति बोले पीयू पीयू, अधिक काम दाथे सो रामा हरि ले सुआ गयु पीयू नामा। मतलब हरि क्या कह रही है? सुआ किसको कह रहे? तोते को, ठीक है? बिरहवान तस लाग न डोली, रक्त पसीजे भिजी गई चोली, सूखा हिया भार भभारी, हरे हरे प्राण तजही सब नारी। मुझे भी ले चलो पंजाब, आ जाओ। खन एक आव पेट महसासा, खन ही जाए जीव होई निराशा। मतलब एक क्षण में क्या होता है, सांस आती है और अगले क्षण में क्या हो जाता है, दिल एकदम से निराश हो जाता है। पवन डोला वही सींच ही चोला, पहर एक समुझ हिमु समुझ हुई, क्या है ये, एक साथ ही है, समुझ ही मुख बोला। मतलब ये थोड़ा सा नीचे होनी थी पंक्ति, इसलिए ऊपर नीचे हुआ ये। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम के भाखा। मतलब कोई प्रियतम की भाषा मुझे सुनाओ, है ना? इस तरह की कुछ भी पंक्तियां आपको आए, आपको ध्यान में रखना है। मीन्स आपको थोड़ा सा वो पता होना चाहिए कि पंक्तियां कहाँ से, ये तभी आपको पता होगा जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है? नागमती वियोगखंड, उसकी पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन खुद से कुछ एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, है ना? तो आप मेरे भरोसे पूरा ना रहे कि मैम सारा का सारा हम आपको एक लाइन बाय लाइन करवाएंगी, है ना? तो जितना आपको मैं पढ़ने के लिए बोलती हूँ खुद से, वो आपको खुद से ही पढ़ना है। जितना क्लास में पॉसिबल होगा उतना मैं क्लास में आपको जरूर करवाऊंगी। नागमती अपने पति के वियोग में कैसी हो गई है? पागल सी हो गई है, और वह रात दिन पिया पिया रट लगाए रहती है, ठीक है? नागमती को काम ने अधिक परेशान किया है, मीन्स कामुकता। हीरामन अपने प्राण आधार को लेकर, सॉरी उसके प्राण आधार को लेकर चला गया है। मीन्स हीरामन तोता जो था वो किसको लेकर के चला गया था? क्या नाम था उसका राजा का?
अ, हीरामन नागमती के पति को लेकर के चला गया है, उसके प्राण आधार को लेकर के चला गया है, वो ऐसे वियोग में जल रही है कि वो हिल-डुल भी नहीं सकती है। मीन्स उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो हिल-डुल भी नहीं सकती है। वियोग में उसे ऐसा लगता है कि आंसू के स्थान पर खून बह रहा है ना? रत्नसेन। हुँ। हीरामन तोता सुआ, है ना? तो रत्नसेन को लेकर के वो चला जाता है। वियोग में उसे ऐसा लगता है कि आंसू के स्थान पर खून बह रहा है, मीन्स खून के आंसू बोलते हैं ना हम, खून के आंसू रो रहा था वो। तो खून के आंसू कैसे? अब सच में खून तो नहीं निकलता ना आंसू की जगह, मीन्स सिचुएशन उसकी ऐसी है ना? इतना ज्यादा वो दुखी है, इतना ज्यादा वो परेशान है कि आंसू ऐसे लग रहे हैं मान लो खून निकल रहा है ना? इस तरह का मीन्स वियोग वर्णन नागमती के बारे में किया गया है, जिसके कारण वो इतना रोई कि उसका दामन भीग गया। मीन्स रोने के कारण उसका जो है भीग गई चोली, हमने पीछे देखा ना, तो उसका दामन इतना भीग गया है। अपने पति के विरह में काम अधिक उसको सताने लगा है। उसका हृदय कठोर हो जाता है, नागमती बेहोश हो जाती है। मीन्स उसको उसकी सुध-बुध चली जाती है। इस तस्वीर को देखकर नागमती की सखियाँ व्याकुल हो जाती हैं। जब वो देखती हैं नागमती को कि इसकी हालत ज़्यादा खराब है, तो उसकी सखियाँ क्या हो जाती हैं? व्याकुल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और जान देने की स्थिति को लेकर चिंतित हो जाती। जान देने की स्थिति मतलब कि उनको टेंशन हो जाती है कि मर ना जाए कहीं, है ना? तो नागमती को एक क्षण के लिए साँस आती है, जो हमने पीछे देखा। नागमती को एक क्षण के लिए सांस आती है और कुछ समय बाद सांस वापस चली जाती है, तो सखियां कैसी हो जाती हैं? निराश हो जाती हैं। सखियां पंखियों से उसको हवा करती हैं, मीन्स छोटे छोटे जो पंखे होते हैं उनसे क्या कर रही हैं? हवा कर रही हैं और उसकी चोली को जल से भिगोने लगती हैं। तब जाकर के कुछ समय बाद नागमती को होश आता है। जब कोई बेहोश हो जाता है तो क्या करते हैं? उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं ना, तो वैसे ही उसको भिगो रही है वो कि इसको होश आ जाए। तो थोड़े समय के बाद उसको होश आ जाता है। परेशान सखियों के बीच उसके हृदय से एक शब्द नहीं निकलता। मीन्स सखियां परेशान हैं और नागमती के हृदय से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। वो कहने लगी कि प्रियतम के वियोग में किसने और क्यों मेरे प्राणों की रक्षा की? तो वो सखियों को ऐसा बोल रही है कि जब मैं प्रियतम के वियोग में थी तो तुमने क्यों मुझे मीन्स ठीक किया? क्यों मेरी सेवा की तुमने? मैं मर जाती तो अच्छा था। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, है ना? मर जाते तो अच्छा था इस वियोग से, इस परेशानी से, इस दुःख से, इस तकलीफ से। अब मेरे जैसी अभागन की आत्मा को मेरे प्रियतम से कौन मिलवाएगा? मतलब कि मर जाती तो अच्छा था, अब जिंदा हूं तो फिर मुझे वही दुख है कि मैं अपने प्रियतम को मिल नहीं पा रही हूं, तो कौन मिलवाएगा? और फिर विरह में नागमती ने आह भरी, तो आह के साथ आग भी निकलने लगी। मतलब इस तरह से वर्णन किया हुआ है, ऐसा रियल में होता कुछ नहीं है। और मीन्स ये कवि की जो कल्पना रहती है। तो क्या क्या कह रहे हैं कि आह के साथ आग भी निकलने लगी है, जिसके कारण नागमती का हृदय जलने लगा है। जैसे बिहारी की नायिका के हम विषय में हम बात कर रहे थे ना, वंशिका हेलो। तो हम क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे बिहारी की नायिका कितनी नाजुक थी, है ना? तो वैसे ही यहाँ जायसी की नायिका की बात हो रही है ना? बुद्ध यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं, यही हाल होता है। अच्छा, एक और हम चीज अभी पढ़ने वाले हैं, भ्रमर गीत सार, है ना? चलो अभी उस पे हम बाद में ही बात करते हैं। तो अ, यहाँ पर भौर केवल संग होई मेरावा, संवरी नेह मालती पहपी है सवाती सौ जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन यिति, पाट महोदय हीरे नहारु समझी जीव चित चेतु आवा, पुनी वसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, जिनी अस जीव करसी तू बारी, यह तरीबर पुनी उठी ही सवारी, धरते ही जैसे गगन सोनेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा, दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा, मिली ही जो बिछुरे साजन, अंकुरस भेटी अहंत, तपनी तपनी मृग सिराजे, जेस्ते अदरा पलुहंत। नागमती की देख रेख करते हुए उसकी सखियां कहती हैं कि हे महारानी, आप धैर्य रखिए, आप अपने हृदय को समझा कर रखिए और अपनी चेतनता की रक्षा कीजिए। हे रानी, आप आत्मविश्वास रखिए कि जिस प्रकार भौरा कमल के पास जाकर भी मालती का ध्यान आने पर वापस लौट आता है, उसी प्रकार राजा भी कमल के पास पहुंचने के बाद वापस आ जाएंगे।
तो भौरा जो है मतलब जब उसको अपनी प्रेमिका की याद आती है तो वो क्या करता है, कमल फूल के पास, क्योंकि भंवरा जो है कहाँ पर रहता है, ज्यादातर फूल के पास ही रहता है ना। फूल के इर्द गिर्द मंडराता रहता है ना, फूल से रस चूसता रहता है। तो भौरा भी जब जब उसको अपनी प्रेमिका की याद आती है तो वो क्या करता है, वापस लौट आता है। तो वो बता रही है, उसको तसल्ली दे रही है उसकी सखियां नागमती की, कि राजा भी अगर गए हैं कमल के पास तो पहुंचने के बाद वो वापस आ जाएंगे घर, है ना। और आपका अपने प्राण रूपी नक्षत्र के लिए जो प्रेम भाव है उसका ध्यान रखेंगे। धैर्य रखिए जिस प्रकार, मीन्स वो कद्र करेंगे आपके प्रेम भाव की। धैर्य रखिए जिस प्रकार धरा गगन के प्रेम भाव में मग्न रहती है कि आकाश से उसको वर्षा ऋतु का आगमन होगा, उसी प्रकार तुम फिर सुख सागर प्राप्त करोगी और तुम्हारा पति भी सुख को प्राप्त करेगा। तो मतलब धरती को क्या रहता है, धरती को ये रहता है, मतलब धरती जो है वो धीरज धरे रखती है ना। किस चीज के लिए, कि गगन से क्या होगा, अ, बारिश होगी किसी ना किसी दिन, जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है धरती पर, कोई नमी नहीं रहती है, कोई पानी नहीं बरस रहा है, बहुत सूखा पड़ा हुआ है, बहुत उजाड़ पड़ा हुआ है ना। तो धरती कैसी रहती है, वो विरोध नहीं करने लग जाती धरती कि हाँ बारिश हो बारिश हो बारिश हो, ऐसा विरोध नहीं करती है, वो शांत रहती है, चुपचाप रहती है। और धीरज धरती है वो किस चीज के लिए, कि आकाश से वर्षा हो या फिर वर्षा ऋतु आए। तो वर्षा ऋतु आएगी तो फिर आसमान से वर्षा होगी, तो धरती को क्या होगा, नमी भी मिलेगी और पूरा जो सूखापन है, रूखापन है, उजड़ापन है, वो सब चला जाएगा। तो इसी तरह से वो समझा रही हैं अपनी सखियों को, मीन्स उसकी सखियां नागमती को समझा रही हैं कि इस तरह से तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए, तुम्हें भी धीरज धरना चाहिए, जिस तरह से एक धरती जो है वो अम, आकाश से वर्षा ऋतु के आशा में या वर्षा की आशा में धीरज धरती है ना, उसी प्रकार तुम फिर सुख सागर को प्राप्त करोगी। तो धरती को भी सुख का सागर प्राप्त होता है जब बारिश होती है, जब वर्षा ऋतु आती है। तो कह रही है कि तुम्हें भी सुख सागर प्राप्त होगा और तुम्हारा पति भी जो है वो सुख को प्राप्त करेगा तुमसे। यह सोचकर धैर्य धारण करे कि ग्रीष्म काल में वृक्षों को वसंत ऋतु आकर संभाल लेती है और फिर उसमें नई कोपलें निकलने लगती हैं। तो फिर क्या सोचती है धरती, क्या क्यों धैर्य रखती है वो, कि गर्मियों में क्या होता है, ग्रीष्म काल में वृक्षों को वसंत ऋतु आकर संभाल लेती है ना। तो जब गर्मी होती है और वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं प्रकृति में, नई नई कोंपलें आने लगती हैं। ऐसा होता है ना, गर्मियों में भरी धूप पड़ी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और पतझड़ जो उससे पहले चला गया होता है और नई नई पत्तियां पेड़ों पे आ रही होती हैं, नई नई कोंपलें आ रही होती हैं, फूल सुंदर सुंदर लगते हैं। तो फिर वृक्षों में कैसा नयापन सा आ जाता है ना। तो उसी प्रकार से कौन संभाल लेता है आकर के, वसंत ऋतु आकर के उसको संभाल लेते, उस मौसम को, उस ग्रीष्म काल को। और गर्मी जो है वो उतनी ज्यादा मतलब लगती नहीं है जब हम उन चीजों को देखते हैं, जब हम प्रकृति को देखते हैं, जब हम उसके हरियाली को, उसके हरे पत्तों को, फूलों को, नई नई कोंपलों को, हम कलियों को देखते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें अच्छा सा लगता है। और गर्मी का मौसम भी कितना अच्छा सा लगने लगता है, क्यों, क्योंकि उस समय जो प्रकृति है वो बहुत ही हरी भरी होती है ना। तो वो कह रही हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या करती है, संभाल लेती है और फिर उसमें नई कोंपलें निकलने लगती है। 10 दिन का अगर पानी सूख भी जाए तो क्या मतलब, अगर 10 दिन ऐसा सूखा पड़ जाए और धरती, मतलब इतनी ज्यादा धूप लग जाए, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ जाए कि धरती पूरी सूख गई है और बारिश नहीं हुई है, तो 10 दिन हो भी जाएगा तो क्या, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब एक ना एक दिन स्थिति जो है वो चेंज होगी। अगर राजा आपसे नहीं मिले तो क्या, और बाद में वही सरोवर होगा और वही हंस होंगे, है ना। अभी राजा नहीं मिलते आपसे 10 दिन तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, बाद में तो आपसे मिलेंगे ही, बाद में वही सरोवर, है ना। और हंस उसमें आपको चलते हुए तैरते हुए दिखेंगे। सखियां कहती हैं कि रानी आप इस बात को मत भूलिए कि बिछड़ने के बाद मिलने की आशा बढ़ जाती है ना। तो अगर बिछड़ गया है इंसान तो मिलेगा जरूर, अगर बिछड़ा ही नहीं है तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो बिछड़ने के बाद मिलने की आशा बढ़ जाती है, इसलिए आप क्या करिए, भूलिए मत इस बात को, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। मीन्स हर एक दुख के बाद, बोलते हैं हर एक रात के बाद सवेरा होता है, तो वैसे ही हर एक दुख के बाद सुख भी आता है। तो बता रही हैं कि हर एक दुख के बाद सुख आता है, अतः मिलन जो है वो संभव है, मिलन संभव है। मिलन किससे, राजा से आपका मिलन संभव है, नागमती को कह रही है उसकी सखियां। वियोग के पश्चात संयोग आता है, पति अवश्य लौटकर आलिंगन बद्ध होंगे और खुशी प्राप्त होगी, है ना। तो जब पति आपके आएंगे तो आपको गले से लगाएंगे तो
आपको क्या होगा? खुशी होगी और आप सारी चीजें जो आपके साथ अभी हो रही हैं वो भूल जाएंगे आप। आगे है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूम साम धीरे धन धाय, सेत धजा बगपांति दिखाए, खड़ग बिजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसहि घनघोरा, ओ नहीं घटा आय चहु फेरी, कंत उबारू मदन होंघेरी, दादुर मोर कोकिला पियू, गिरे बिजू घट रहे न जीव। ठीक है, ये वाली पंक्ति पूछी गई है, तो देख लेना। मीन्स पंक्तियां पंक्तियां सारी ही बहुत ध्यान से पढ़ना, और पंक्तियां जो है वो इंपॉर्टेंट भी हैं और पूछी भी जाती हैं। ठीक है, दुख के समय आदमी विचलित हो जाता है, वो विचलित होना मानवीय स्वभाव है, उसमें कोई मीन्स कोई बुरी बात नहीं है विचलित होना, बट मतलब ये है कि इतना भी विचलित ना हो जाए कि वो ट्रैक से हट जाए। ट्रैक से नहीं हटना चाहिए इंसान को कभी भी, है ना। तो हमेशा ही ट्रैक में रहना चाहिए इंसान को। अगर वो ट्रैक से हट जाता है तो फिर ज्यादा दिक्कत होती है ना। ज्यादा दिक्कत क्या, फिर तो सब कुछ ही खराब है ना, खत्म है। तो इसलिए इसलिए क्या है कि चलता है, मीन्स इंसानी जिंदगी है, इंसान है, दुख सुख आते हैं, लेकिन विचलित नहीं होना है। अगर विचलित हो गए, मतलब विचलित विचलित थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर ट्रैक से हट गए, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ट्रैक से ही बाहर हो गए तो फिर गए काम से। तो इससे अच्छा है कि खुद को मतलब धैर्य धरना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिचुएशन सबकी नागमती वाली हो, है ना। दुख और भी तरह के, और भी प्रकार के लाइफ में आते हैं, लेकिन दुख में इंसान को कैसे रहना चाहिए कि मीन्स थोड़ा बहुत परेशानी उसकी लाइफ में रहे, लेकिन इतनी भी हावी ना हो उस पर कि वो बिल्कुल अ, या तो वो ट्रैक से हट जाए, या फिर वो सब कुछ अपना सुध बुध खो बैठे, या फिर वो आत्महत्या करने को चल पड़े, है ना, या फिर वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहे। नहीं, उसको धीरज धरना चाहिए ये सोच करके, क्योंकि हमारे आसपास की चीजें हमें कुछ सिखाती है, हमारी जो प्रकृति है वही हमें कुछ सिखाती है ना। जैसे हमने अभी धरती की बात देखी, तो धरती है तो धरती से भी हमें सीखने को कुछ मिल रहा है। वो शांत है, चुपचाप है, धीरज धर के बैठी है कि कोई बात नहीं, बारिश होगी, है ना। तो ऐसे लाइफ में, मनुष्य की लाइफ में दुख सुख आते हैं, लेकिन कैसे हमें रहना है, जैसे धरती रहती है, शांत चुपचाप। और ये दुख जयसी का है, हाँ जयसी का भी हो सकता है, जयसी का भी दुख हो, मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वैसे होता तो यही है कि कवि की लाइफ में जो घटनाएं घट रही होती हैं, वो जो आसपास अपने देखता है वही वो कविताओं में बयान कर देता है ना। तो कैसे कल्पना कर लेते हैं, यही तो कवि हृदय है ना। अगर आप मीन्स यही मैं सिखाना चाह रही हूँ, पेशेंस, शांति। अगर पेशेंस आपके अंदर है ना, तो आप बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं कर सकते हैं। मीन्स शांति से सोचना पड़ेगा आपको उसके लिए, है ना, टाइम देना पड़ेगा, तभी तो कल्पना हो पाएगी ना। अदरवाइज कल्पना कैसे होगी बताओ। अगर आप शांति नहीं, आप खुद ही अशांत हैं, और पूरा मीन्स पूरा आपका जो मन है वो भरा हुआ है दुखों से, तकलीफों से, और फिर या फिर आपके अंदर अधैर्य है ना, या फिर आप टिक नहीं सकते हैं, शांति से बैठ नहीं सकते, धीरज नहीं धर सकते हैं, फिर आप कोई भी कविता नहीं लिख पाएंगे, ना ही आप कोई शांति से कोई कल्पना कर पाएंगे, है ना। तो कल्पना आप तभी कर पाएंगे जब आप शांत हैं, चुपचाप हैं, और निहार रहे हैं आप प्रकृति को, और बहुत ही मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब आप उसको शांति से बैठ के उसके बारे में सोचते हैं, तभी तो आपके मुंह से कविता निकलती है। अदरवाइज अगर आप जल्दबाजी में हैं और आपको उतावली में रहना अच्छा लगता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। कल्पना तभी कर पाता है कभी जब वो शांत रहता है, और वैसे भी इंसान को शांत रहना चाहिए। यहाँ पर है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा, अदरा लाग लगी भुई लेई, मोही बिनु प्यो को आदर देई, जीन घर कंता ते सुखी, तीन गारो और गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। हाँ, कंत कौन होता है? कंत का मतलब होता है पति।
पति कहाँ है, बाहर है। अब सारे सुख सुविधाएं सब कुछ भूल गई हैं नागमती। आषाढ़ मास आने के उपरांत नागमती विरह में विकल हो जाती हैं और आषाढ़ में बादलों की गर्जना उसे इस प्रकार लगती है जैसे कि विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है ना। तो अब जो बादलों की गर्जना है उसको किस तरह से इन्होंने यहाँ पे बयान किया है, युद्ध की गर्जना के साथ इसकी तुलना करी है ना। और विरह सेना के लिए नगाड़ा बजाया जा रहा है। आकाश रूपी बादल में धूमिल श्यामल धवल रंग के काले बादल इधर से उधर मंडराने लगे और बगुलों की श्वेत पंक्ति मानो ध्वजा सी लगने लगी। आकाश में तलवार रूपी बिजली चमक रही है तथा बरखा रूपी बाणों की चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही है। आकाश में काली घटाओं से काम भावना उत्पन्न हो रही है और वह ऐसे मौसम में अपने प्रियतम को पुकारती है। वह कहती है कि हे प्रिय, कामदेव ने मुझे घेर लिया है, अब तुम ही आकर मुझे इस दुष्ट से बचाओ। वर्षा ऋतु में मेंढक मोर, हमने देखा था ना पीछे, दादुर मोर, दादुर मतलब मेंढक, ठीक है, मेंढक मोर कोयल पपीहा स्वर मधुर स्वर से बोल रहे हैं। बिजली चमक रही है और भूमि पर गिर रही है। इस पूरे दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे शरीर में प्राण नहीं रह जाएंगे और मैं विरह अग्नि में व्याकुल हो रही हूँ कि कहीं प्राण शरीर से निकल ना जाए। मीन्स उसको खुद भी अपने मरने का डर है कि मैं कहीं मेरे जो प्राण है वो चले ना जाएं। वह अपने प्रियतम से कहती है, हे प्रियतम, सावन बरस में अति पानी भरनी परी हो बिरह झुरानी लाग पुनर्बसु पीड़ न देखा भई बाउरी कह कंत सरेखा रकत के आंसू पर ही भुई टूटी रेंगी चलिंजस बिरबहुटी सखी नह रचा पियू संग हिंडोला। मतलब सहेलियों ने क्या कर लिया, अभी अपने प्रियतम के संग वो क्या कर रही हैं, झूला झूल रही हैं, है ना। हिंडोला मतलब झूला। हरियारी भूमि कुसुभी छोला हिय हिंडोल असडोले मोरा बिरह झुलाई दे झकझोरा। मीन्स अभी वो मैं अपने प्रियतम के साथ झूला तो नहीं झूल रही, पर विरह का झूला जो है वो मुझे क्या कर रहा है, झकझोर रहा है। मीन्स मुझे बाट असुज अथाह गंभीरी जीव बाउर आ फिरे भंभीरी जगजल बूढ़ जही लगी ताकी मोरी नाव सुबेक बिनुथा की पर्वत समुद्र अगम बिच बिडहन विहड वन बन ढाक किमी के भेटी कंत तुम ना मोही पावना पंखा। मतलब कैसे तुमसे मिलूं मैं, पंख भी नहीं है मेरे, है ना। चलो इसको लास्ट में पढ़ूंगी, अब बाकी आपको आगे खुद से पढ़ना है। सावन के महीने में नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, मीन्स जयसी कहते हैं कि सावन के महीने में मूसलाधार बारिश हो रही है, काले बादल मंडरा रहे हैं और घनघोर वर्षा हो रही है, किंतु भयंकर बरसात में नागमती हरी भरी न होकर उनका हृदय विरह में तप रहा है। मीन्स बरसात में तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है, लेकिन नागमती जो विरह में तड़प रही है वो क्या होती जा रही है, परेशान होती जा रही है। वह मुरझाए पुष्प की तरह सूखती जा रही है और वह कहती है कि अब तो पुनर्बसु यानी कि नक्षत्र है ये, किंतु अब मुझे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए, यह सोचकर मेरा मस्तिष्क पागल हो रहा है। ना जाने मेरे चतुर प्रियतम कहाँ निवास कर रहे हैं और अभी तक वापस नहीं आए। उनके वियोग में मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी पर वीर बहुटियां रेंग रही हो। मेरी सभी सखियां अपने अपने प्रियतम के साथ झूला झूल रही हैं, खुशियां मना रही हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और वसुंधरा सुशोभित हो रही है और सारी स्त्रियां कुसुंगी रंग के चोले पहने हुए हैं। सखियां तो प्रसन्न मुद्रा में अपने प्रियतम के साथ हिंडोले का सुख प्राप्त कर रही हैं। नागमती को अपनी सखियों को देखकर उसका मन भी हिंडोले ले रहा है। वह अपने पति के विरह में तड़प रही है, मीन्स वो भी हिंडोले ले रही है, लेकिन कौन सी, विरह में तड़प रही है और उसका हृदय प्रियतम के वियोग में झूले की भांति दोलन कर रहा है, मीन्स डोल रहा है और विरह उसे झकझोर रहा है। प्रिय से दूर रहने के कारण मेरा हृदय बावला होकर घूम रहा है। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है पूरा संसार जल में डूबा हुआ दिखाई देता है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, परंतु मेरे जीवन की नाव बिना खवैया अर्थात प्रियतम के अधूरी है। हे प्रियतम,
तुम मुझसे इतने दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच में अनेक अगम्य पर्वत, समुद्र, घने और बीहड़ वन हैं। मैं आपसे आपसे प्रिय किस प्रकार भेंट करूं, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं है जो मैं इस भयानक वन को पार करके अब तक पहुंच सकूं, और न पंख है जिसकी सहायता से उड़कर मैं आप तक पहुंच पाऊं। वाह भादो। ठीक है, यहाँ से दूसरा ये स्टार्ट होता है ना, ये आपको अब खुद पढ़ लेना है। आगे इसकी पूरी व्याख्या मैंने कल वाली पीडीएफ में दी हुई है ये, ठीक है। तो ये कल आप खुद मतलब खुद ही पढ़ लेना इसको। अब मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इसमें फिर पूरा टाइम चला जाएगा, हाँ, तो आपको खुद से पढ़ना है। अब हम देखेंगे सूरदास को। सूरदास भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनकी रचना वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा ईश्वर की आकृति पर विश्वास रखने वाले, है ना। तो सगुण निर्गुण मतलब आपको पता ही है, वैसे कल भी थोड़ा सा बताया था मैंने इसमें। तो यहाँ पे ये सगुण सगुण भक्त कवि थे, पर वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार शांत रस में बेहद ही मानुस्पर्शी वर्णन किया है। इनका जन्म जो है वो 1478 में हुआ था, और इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य, उनका भी जन्म 1478 में ही हुआ था, ठीक है। तो गुरु और शिष्य ये दोनों कंटेंट में नोट मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा। इनके गुरु गुरु थे, लेकिन इनसे इन्हीं की उम्र के थे। मीन्स 1478 ही उनका जन्म स्थान। इनका रोनकता माना जाता है। कार्य क्षेत्र मीन्स ये कवि थे। रचना इनकी है, इसको रहने देना, सूरदास, सॉरी सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। तीन ही रचना इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे मैंने टिक लगाए हैं। इनके पिता का नाम ठीक है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। और पत्नी का नाम मीन्स ये आजीवन अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए पत्नी कोई नहीं है इनकी। गुरु इनके वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य का भी जन्म क्या था, 1478। भाषा इनकी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में इन्होंने रचना की है। सूरदास का जन्म देखते हैं। सूरदास के जन्म और मृत्यु दोनों को लेकर हिंदी साहित्य में द्वंद्व है, इसलिए इनके जन्म के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता किरोली नामक गांव में हुआ था। सूरदास जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही अंधे थे, यानी जन्म के समय ही से ही अंधे थे, लेकिन उनकी रचनाओं में जिस तरह से वर्णन मिलता है उससे उनके जन्मांध होने पर भी मतभेद है। मीन्स इन्होंने ऐसा वर्णन किया है कृष्ण का, ऐसे कृष्ण के ऐसे रूप का वर्णन किया है कि जिससे मीन्स डाउट होता है कि जन्म से अंधे थे। ऐसा लगता है कि इन्होंने मतलब आंखों से देखा है, सब कुछ आंखों देखा वर्णन इन्होंने किया है पूरा, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना, अच्छे से लाइट पड़ रही है, कुछ ठीक कर लूं मैं। एक मिनट वेट कर लो, वेट वेट,
मैं थोड़ा काम कर रही थी, मीन्स ठीक कर रही थी, वो स्क्रीन ही ठीक कर रही थी। अरे अब तो ज्यादा ही गड़बड़ हो। चलो मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ अभी ना। चौरासी वैष्णवों की वार्ता, आवाज आ रही है ना मेरी? 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूरदास का जन्म रुणकता अथवा रेणुका क्षेत्र, वर्तमान जिला आगरा में हुआ था, जबकि भाव प्रकाश एक रचना है। सूरदास का जन्म सीही नामक गांव बताया जाता है। ठीक है, रुणकता और सीही दोनों में इनमें मतभेद है। विद्वानों के अनुसार सूरदास का जन्म एक गरीब सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि मथुरा और आगरा के बीच गौघाट पर निवास करते थे। सूरदास के पिता का नाम रामदास था और वह एक गायक थे। ओके। सूरदास का बचपन गौघाट में ही बीता था। गौघाट पर ही उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई। बाद में वह इनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित वल्लभाचार्य ने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया था। ठीक है, वल्लभाचार्य ने इनको, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, उन्होंने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया था, कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर कर दिया। सूरदास और उनके गुरु वल्लभाचार्य के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि सूरदास और उनकी आयु मात्र 10 दिन का अंतर था। ये मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 10 दिन का फर्क था इनका, गुरु और शिष्य का। और 1478 में ही सूरदास का जन्म माना जाता है और 1478 में ही किसका, वल्लभाचार्य का माना जाता है। ठीक है, तो सिर्फ 10 दिन का फर्क था। ये इनके मतलब 10 दिन ये ही अपने गुरु से बड़े थे शायद। पुष्टि मार्ग एक वो है, मीन्स इनका मत है, ये भक्ति का एक मत है पुष्टि मार्ग। ठीक है, ये इसमें जो पुष्टि मार्ग है, इसमें 3 प्रकार के जीव रहते हैं। वो ये सब शुक्ल में आपको क्लियर होता, बट फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पुष्टि मार्ग जो होता है, इसमें 3 प्रकार के जीवों के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के जीव, यानी कि मनुष्य ही 3 प्रकार के, लाइक जो शुक्ल ने बताया मैं वो बता रही हूँ। पहले वो होते हैं जो संसार के बहाव में बह जाते हैं। ठीक है, संसार के बहाव में बह जाते हैं पहले वाले। दूसरे वाले वो होते हैं जो जिनको मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, है ना, वो जैसे चल रहा है चलते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भक्ति भुक्ति में उनको उन्होंने जीवन नहीं बिताना है, या फिर चलते भी हैं तो थोड़ा बहुत, है ना। तीसरे टाइप के जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो पूरा ही भरोसा जो है भगवान के अनुग्रह पे विश्वास रखते हैं, भगवान के अनुग्रह पे पूरा विश्वास रखते हैं, वो भगवान के अनुग्रह पे पूरा भरोसा होता है उनका कि भगवान ही सब कुछ हमारे लिए करेंगे ना। मतलब वो, उनको कोई खाने पीने की टेंशन नहीं, रहने की टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं। तो वो पुष्टि मार्ग में माने जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के जीव रहते हैं। ये शुक्ल ने इसका वर्णन किया हुआ है। कभी मौका मिलेगा तो शुक्ल वाली बुक से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, अगर टाइम रहा हमारे पास, है ना। हाँ, पुष्टि मार्ग का जहां जात है, जो कुछ लेना हो सो ले, ये कहते हैं इनके बारे में। जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, वो इनके बारे में ऐसा कहते हैं, सूरदास के बारे में। ठीक है,
वल्लभाचार्य का जन्म 1534 विक्रम संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसी कारण सूरदास का जन्म पंचमी के समकक्ष माना जाता है, मीन्स आसपास ही है। वल्लभाचार्य से शिक्षा लेने के बाद सूरदास पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास ने अपनी भक्ति को ब्रजभाषा में लिखा। सूरदास ने अपनी जितनी भी रचनाएं की वह सभी ब्रजभाषा में की। इसी कारण सूरदास को ब्रजभाषा का महान कवि बताया गया है। आगे है ब्रजभाषा हिंदी साहित्य की ही एक बोली है जो कि भक्ति काल में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती थी। इस भाषा में सूरदास के अलावा रहीम, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी इत्यादि का योगदान हिंदी साहित्य में है। सूरदास की रचनाएं देखते हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास द्वारा रचित मुख्य रूप से 5 ग्रंथों का प्रमाण मिलता है। सूरसागर पहला इनका सूरसागर, यह सूरदास द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें सूरदास ने कृष्ण भक्ति से युक्त 1.25 लाख पदों का संग्रहण होने की बात कही है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 7 से 8 हजार पद का अस्तित्व बचा है। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इनकी कुल 100 से भी ज्यादा प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं। सूरदास के इस ग्रंथ में कुल 12 अध्यायों में से 11 संक्षिप्त रूप में व 10वां स्कंद बहुत विस्तार से मिलता है। इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। दशम स्कंद को भी 2 भागों में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा गया है। ठीक है, आगे है सूरदास की जितनी भी प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं वह सभी 1656 से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच तक की है। इन सब में सबसे प्राचीन प्रतिलिपि मिली है वह राजस्थान के नाथ द्वारा के सरस्वती भंडार से मिली है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे है आधुनिक काल के प्रमुख कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर के बारे में कहा है कि काव्य गुणों की इतनी विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसके रचयिता रचना में घुल मिल गया है। सूर सारावली इनकी दूसरी रचना है। सूरदास की सूर सारावली में कुल 1107 छंद हैं, ध्यान रखेंगे। इस ग्रंथ की रचना सूरदास ने 67 वर्ष की उम्र में की थी और यह संपूर्ण ग्रंथ एक वृहद होली गीत के रूप में रचित है। सूर सारावली। अब आता है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास की 118 पदों की एक लघु रचना है। इसमें 118 पदे पूछे जाते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस ग्रंथ को की सबसे खास बात यह है कि इसके अंतिम पद में सूरदास ने अपने वंश वृक्ष के बारे में बताया। वंश वृक्ष का मतलब क्या हुआ? पूरे वंश का जो डिटेल कि दादा ये थे, परदादा ये थे, है ना, तो वो उसको कहते हैं वंश वृक्ष। जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास है। अगर उनके पूरे वंश के बारे में देखें तो उनका सूरदास का नाम क्या मिलता है? सूरजदास मिलता है। और वह चंद्रवरदाई के वंशज हैं। चंद्रवरदाई वही है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो ये बता रहे हैं जब इनके वंश वृक्ष को देखते हैं तो चंद्रवरदाई के वंशज माने जाते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये बात कि सूरदास जो है वो चंद्रवरदाई के वंशज माने जाते हैं। चंद्रवरदाई कौन है? ये वही चंद्रवरदाई हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ये आप पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और इसके कवि को भी आप पढ़ चुके हैं, चंद्रवरदाई को। साहित्य लहरी में श्रृंगार रस की प्रमुखता है, तो श्रृंगार रस है इसमें ज्यादा। नल दमयंती इनकी अगली रचना। नल दमयंती सूरदास की कृष्ण भक्ति से लेकर एक महाभारत कालीन नल और दमयंती की कहानी है, जिसमें युधिष्ठिर जब सब कुछ जुए में गंवाकर वनवास करते हैं और तब नल और दमयंती की कहानी ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है इसमें। इतिहास में सूरदास की रचनाओं की तरह उनके अंधत्व के बारे में भी बहुत चर्चा होती है। श्रीनाथ भट्ट की संस्कृत वार्ता मणिपाला, श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश, गोकुलनाथ की निज वार्ता, गोकुलनाथ की 12 वैष्णवों की वार्ता। कितने वैष्णवों की वार्ता है वो? 84 वैष्णवों की वार्ता है एक, और दूसरा आदि ग्रंथों का आधार है जन्मांध, जन्म से अंधे माने गए हैं ये, ठीक है। लेकिन सूरदास ने जिस तरह राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, एक तो 84 है, एक और है, दो वार्ता है ना, 52 वैष्णव की वार्ता, याद आ गया मुझे, 52 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, गोकुलनाथ की है। सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के साथ किया है। वह किसी भी जन्मांध के लिए करना असंभव
लगभग असंभव लगता है। इसी कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरसागर के कुछ पदों में से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे। मतलब श्याम सुंदर दास उनको जन्मांध नहीं मान रहे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया वैसा कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। इसके अलावा बहुत सारी लोक कथाओं में भी सूरदास के अंधत्व से जुड़ी कहानियां हैं जो उनके जन्मांध होने को प्रमाणित नहीं करती हैं। तो एक बार हमने ये पढ़ा भी था, शुक्ल में हमने पढ़ा भी था कि एक बार भगवान कृष्ण जो है वो खुश हो जाते हैं इनसे, और इनकी खुश होकर के इनको कहते हैं कि क्या करो तुम, तुम्हें मैं दृष्टि देता हूं, मीन्स तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम देखने लगोगे, है ना। तो ये क्या बोल देते हैं कि नहीं, मैंने आपको देख लिया, उतना ही काफी है, मेरी आंखें वापस ले लो। ऐसा कहते हैं ना कि मेरी आंखें वापस ले लो, और मैंने आपको देख लिया, उतना काफी है ना। तो कहते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों को फिर क्या कर दिया, वापस मतलब कृष्ण को कहा वापस लेने के लिए, तो उन्होंने वापस ले ली इनकी दृष्टि और ये फिर से अंधे हो गए। ऐसी कथा प्रचलित है, लेकिन ठीक है। सूर के पदों का संक्षिप्त परिचय। भ्रमर गीत में उद्धव गोपियों का व्यंग्य। अब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के फिर बताती हूँ आपको। श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को अपना संदेश देकर जब श्री कृष्ण मथुरा भेजते हैं, वहां गोपियां जो कृष्ण की विरह वेदना में जलती हैं, उन्हें उद्धव का ब्रह्म ज्ञान पसंद नहीं आता। वह भंवरे को आधार मानते हुए उससे प्रेम की शिक्षा देती हैं। इस गीत को सूरदास जी ने बड़ी ही बारीकी से प्रस्तुत किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर समझाऊंगी, फिर हम आगे चलेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि भ्रमर गीत एक्चुअल में क्या है। भ्रमर गीत, भ्रमर का मतलब क्या होता है, भ्रमर का मतलब होता है भौरा, भंवरा, भंवरा या फिर भौरा, है ना, जो वही भौरा जो फूलों पर मंडराता है, ठीक है। तो भ्रमर गीत, गीत की बात यहाँ पे की है, और जो भ्रमर गीत परंपरा है वो सूरदास से चली आ रही है। भ्रमर गीत परंपरा कहां से चली, सूरदास से चली, ठीक है। और बहुत से कवियों ने, बहुत से लेखकों ने भ्रमर गीत पे लिखा। किसी ने इसको कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया, लेकिन है उद्धव गोपी संवाद ही। तो नंददास ने भी भ्रमर गीत परंपरा पे ग्रंथ लिखा। नंददास ने, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, भंवर गीत। क्या नाम रखा, भंवर गीत, ठीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता, 52 वैष्णवों की वार्ता, दो हैं, एक 84 एक 52। 84 गोकुलनाथ की, ठीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता और 52 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। चले, अभी ये टॉपिक नहीं है हमारा फिलहाल। भंवर गीत पे हम बात करते हैं, है ना। तो भंवर गीत में, भंवर गीत मतलब नंददास ने उसी का नाम रखा है, ऐसे ही टाइप में ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम रख दिया भंवर गीत। और ऐसे ही इस परंपरा में बहुत सारे कवियों ने लिखा है, इसी परंपरा में। इसी परंपरा का मतलब ये है कि भंवर गीत में है क्या एक्चुअली। भंवर गीत में ये है कि गोपियां हैं और कृष्ण है और उद्धव है, ठीक है। तो कृष्ण क्या करते हैं, गोपियां, कृष्ण को पता है कि गोपियां जो है वो मुझसे प्रेम करती हैं और मेरी तरफ अट्रैक्ट है, तो वो क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं उनको। 52 विट्ठल की, चलो जिसकी भी है, अभी फिलहाल ये टॉपिक नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे, बाद में आएगा ये सब कुछ, ठीक है। अभी ये टॉपिक नहीं है, जो मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुन ले। मैंने सिर्फ ये बताया था कि दो वार्ता हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 52 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। अभी फिलहाल जो समझा रही हूं उसको ध्यान से समझे, निकल जाएगा फिर छूट जाएगा आपसे। तो यहां पर क्या है कि कृष्ण को पता है कि गोपियां जो है वो प्रेम करती हैं मुझसे, और क्या करता हूं मैं, उनको छोड़ के चला जाता हूं। तो वो छोड़कर चले जाते हैं। क्या होता है, वार्ता है। वार्ता मतलब समझते हो, वार्तालाप, वार्तालाप, वार्तालाप का पता है। मैंने कहा इस टॉपिक को छोड़ दो, कोई इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। वार्तालाप,
मीन्स 84 वैष्णव लोग हैं, उनके बीच में आपस में वार्ता हो रही है। 52 लोग हैं, उनके बीच में आपस में वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, अब समझ आ गया। उद्धव कौन है वही तो बता रही हूँ भाई, उद्धव को बताने का टाइम दोगे तभी तो बताऊंगी ना। तो यहां पर क्या होता है, उद्धव जो है वो कृष्ण के मित्र हैं। ठीक है, तो कृष्ण जब चले जाते हैं गोपियों को छोड़ करके, तो उनके साथ मीन्स उद्धव भी होते हैं। उद्धव जो है वो उद्धव जो है वो क्या करते हैं, गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को क्या बताते हैं, निर्गुण के बारे में। निर्गुण, निराकार ईश्वर, निर्गुण। ठीक है, निर्गुण का मतलब पता ही है आपको, निर्गुण क्या है? वो ईश्वर जिसका कोई ना आकार है ना स्वरूप है, मीन्स वो उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसको निर्गुण कहा गया है। ठीक है, तो वो उद्धव क्या करते हैं, गोपियों को कौन सा संदेश सुना रहे हैं, निर्गुण का संदेश सुना रहे हैं वो। ओके, तो वो बता रहे हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर है जो, वो अच्छा है, तो तुम क्या करो, उसको धारण कर लो। और कृष्ण जो है वो सगुण स्वरूप है, उसको भूल जाओ तुम, क्योंकि वो तो तुम्हें छोड़कर चले ही गए, है ना। तो गोपियां क्या कर रही हैं, गोपियां उसके साथ बहस कर रही हैं और कह रही हैं कि हम जो है कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तुम क्या करो, अपने निर्गुण का जो संदेश है तुम्हारा वो अपने पास ही रखो, तो हम क्या करेंगे, हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यही उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव उनको कुछ बता रहे हैं निर्गुण के बारे में, और जो गोपियां हैं वो सगुण के बारे में उसको बता रही हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया यहां तक। अब देखते हैं आगे। यहाँ सूर के भ्रमर गीत के से 4 पद लिए गए हैं, मीन्स इसमें सिर्फ 4 ही पद हैं, आगे इसका पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं। ठीक है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो गोपियों के मतलब स्वयं वो मथुरा नहीं लौटे कृष्ण, और उद्धव उनके दोस्त थे, तो उद्धव को भेज दिया गोपियों के पास संदेश दे करके। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। तो उनको पता है कि गोपियां जो है वो विरह में है, परेशान है, तो वो उन्होंने क्या किया, निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर के गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। चल नहीं रहा, बंद कर दिया कैमरा। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, मीन्स वो ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाह रही, तो प्रेम को पसंद कर रही है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क मतलब शुष्क संदेश जो है वो पसंद नहीं आता, है ना। उद्धव के संदेश में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है। तभी वहां एक भंवरा आ उपस्थित हुआ। भंवरा मतलब वही उद्धव की तुलना फिर वो भंवरे से करते हैं, ना। वहां पे एक भंवरा आ पहुंचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो वो भ्रमर जो है उद्धव को भी कहती हैं गोपियां, क्योंकि उद्धव जो थे काले थे और भंवरा भी जो है वो काला होता है, इस कारण से वो क्या कहती हैं, उसको भ्रमर भी कहती हैं, और कहती है कि तुम भी भ्रमर की तरह बोल रहे हो ज्यादा। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, भ्रमर के बहाने। ठीक है, तो व्यंग्य किया। पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब सी लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे बंधे थे तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकार उक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है वो। और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना की कड़वी कड़वी ककड़ी जैसी बता करके उसकी बातों को अपने एक निष्ठ प्रेम, मतलब उसकी बातों को कैसा बोल रही है कि तुम्हारी तेरी बातें कैसी हैं, उद्धव को कह रही हैं तुम्हारी बातें कैसी हैं, कड़वी ककड़ी की तरह है। और जो हमारा प्रेम है वो एक निष्ठ है, मीन्स हमारा प्रेम जो है वो कैसा है, एक निष्ठ प्रेम है कृष्ण के प्रति, हम सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, बाकी किसी से नहीं। तो हमारा प्रेम जो है वो दृढ़ विश्वास प्रकट करता है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है वो कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। यहां पर कृष्ण कौन है, मथुरा के राजा है। उद्धव कौन है, अभी आपने सवाल किया था, ज्ञान मार्ग ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास रखने वाला है। कृष्ण ने अपना संदेश देकर गोकुल भेजा था उनको, गोपियों के पास। ठीक है,
गोपियां कौन है? गोकुल और बरसाने में रहने वाली श्री कृष्ण के प्रति स्नेह रखने वाली ग्वालिन स्त्रियां हैं। ओके, ये सब वैसे आपको पता ही है। भंवरा कौन है? कीट पतंग है जिसको आधार बनाकर ये गीत गाया गया है। पहले पद में क्या है? उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनो अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल वहां तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरेओ, दृष्टि रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यो पागी। यहाँ पे पूरा इसके वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। अर्थ बताए हुए हैं हर एक कठिन शब्द के। यहाँ पर देखते हैं, व्यंग्य कर रही हैं वो, क्या कहती हैं? उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, मीन्स उद्धव को भाग्यशाली कह रही हैं। तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम रस में नहीं डूबे, मतलब उसको उसके ऊपर व्यंग्य कर रही हैं उद्धव के ऊपर, कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो, उसके निकट रहते हो, तो भी तुम उसके प्रेम रस में नहीं डूबे हो अभी तक, और हम जो है दूर हैं, फिर भी हम उसके प्रेम में रंगी हुई हैं। तुम कृष्ण प्रेम से सर्वथा अछूते रहे हो, अलिप्त रहे हो, मीन्स तुम कृष्ण प्रेम से अलग ही रहे हो, अछूते ही रहे हो। तुम कभी कृष्ण प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं। तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कभी अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ होता तो तुम यहाँ हमारे पास ये निर्गुण का पाठ पढ़ाने नहीं आते। तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर भीतर रहकर भी जल के ऊपर रहता है ना। तो वो कमल कैसा है? जल के भीतर रहकर भी कहाँ है? जल के ऊपर है वो। तो तुम भी ऐसे ही हो, तुम रहते जल में हो, फिर भी तुम कहाँ हो? तुम्हारी कंडीशन क्या है? तुम उसके बाहर ही रहते हो। इसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अलग हो। तुम्हारे शरीर पर कृष्ण प्रेम का कोई दाग नहीं है। गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए एक अन्य उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार जल के मध्य रहते हुए भी तेल की गागर पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, तुम पर भी कृष्ण प्रेम की कोई बूंद नहीं है। प्रेम की नदी में कभी पैर डुबाया ही नहीं तुमने, तुम्हारी दृष्टि उनके रूप पर नहीं पड़ी, अतः तुम उनके रूप पर मुग्ध नहीं हुए। गोपियां अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए क्या कहती हैं कि हम तो बड़ी भोली भाली हैं, कृष्ण प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त हैं जैसे चींटी जो है वो गुड़ में पक जाती है। गोपियों का व्यंग्य यह है कि वह कभी कृष्ण प्रेम के धागे से नहीं बंधे, अतः वह विरह वेदना का अनुभव नहीं कर पाए। मतलब वो जब तुम कृष्ण प्रेम में रंगे ही नहीं हो, तो क्या है? तुम उस विरह वेदना का भी अनुभव नहीं कर सकते जिस विरह वेदना में हम हैं, है ना। जो हमारी सिचुएशन है तुम उसका भी कभी अनुभव नहीं कर सकते हो। तो वो ऐसा कहती है ना। आगे हाँ 10th क्लास में भी होगा, ये होता ही है स्कूल में। तो इसको अभी देखेंगे हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू। ओके, आप बताओ किसी को कुछ पूछना है तो? पहले तो आप सवाल कर रहे थे बहुत बहुत, अब किसी को कुछ पूछना है? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, या फिर शाम तक शायद मैं भेज पाऊं। तो आप किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओके, मोस्ट वेलकम। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न कैसे आएगा कल बता दूंगी। ऐसे ही वैसे ये जो भ्रमर गीत सार से कुछ पंक्तियां उठा के दे देगा आपको, है ना, कुछ मीनिंग पूछ लेगा, या फिर कहने का मतलब क्या है, या भ्रमर गीत परंपरा क्या है, या भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथ पूछ लिए जाएंगे, इस तरह से पूछ सकता है ना। और भी लोगों ने इस पे लिखा है, मीन्स भ्रमर गीत पे, जैसे मैंने आपको बताया नंददास ने लिखा है भंवर गीत के नाम से। तो वैसे ही और भी हैं, जैसे परमानंद दास ने लिखा है, और अभी मुझे याद नहीं है, इसकी पूरी लिस्ट है तो वो आपको बता दूंगी मैं अभी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। तो बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है फिर डरने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है बस। कोशिश करें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर चीज के लिए, ठीक है। तो चले मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, कौन कौन से कवि आते हैं वो बता। अरे वो जब पहुंचेंगे हम उधर तो बता दूंगी ना, इतना भी जल्दी क्या है आपको। यहाँ पर हम पहुंचेंगे यूनिट 2 जब हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है सूर्यकांत।
अब जो टॉपिक चल रहा होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हमारा हमें जल्दी आपको ज़्यादा जल्दी समझ भी आएगा। उसमें से जो समझ नहीं आ रहा वो पूछो। आगे-पीछे का पूछोगे आप तो फिर कुछ आपको कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। ये आएगा हमारा यूनिट 2 में और भी जो चीज़ें आप बोल रहे थे, ये वैष्णवों की वार्ता, ये सब आ जाएगा अभी। तो इस पे इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि इन चीज़ों पे हम बातचीत करें अभी। जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, उस पे रहें, टॉपिक पे, है ना? तो ठीक है जी, रेस्ट करती हूँ मैं भी। हाँ, तो मिलेंगे कल की क्लास में। बाय-बाय, टेक केयर सबको, गुड नाइट।